नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है धर्म सुधार आंदोलन, कि यूरोप में किस प्रकार का धर्म सुधार आंदोलन शुरू होते हैं और उनका नेता कौन होता है, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले अगर देखें, हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा पुनर्जागरण, कि यूरोप में किस प्रकार पुनर्जागरण आता है। और यूरोप में भी चर्चा करें तो इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण क्यों आता है, सबके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से चर्चा की थी। अगर इस टॉपिक को देखें जो आपका धर्म सुधार आंदोलन है, तो ये उसी का अगला पार्ट है कि क्या है, जब पुनर्जागरण आ जाता है, जो चर्च है उसका अभी भी कंट्रोल जमा रहता है, तो उसका जो कंट्रोल अब क्या है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि क्या है धर्म सुधार आंदोलन क्या है आने लगे थे। क्योंकि क्या धर्म में जो फैली बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए क्या है अब कुछ लोग खड़े होने लगे, उठने लगे हैं और क्या है उसका विरोध करने लगे। तो उन्हीं में देखेंगे कुछ व्यक्ति हमें जानने को मिलेंगे यहाँ पर, और उनके बारे में क्या टोटली किस प्रकार क्या है विरोध किया उन्होंने। और देखेंगे कई व्यक्तियों को क्या है जो चर्च है वो क्या है मरवा भी देता है। सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। देखिए बात कब की है, बात है आपकी 16वीं शताब्दी से पूर्व है। जो चर्च है, जो चर्च देखेंगे तो पूर्वी चर्च है। अब देखेंगे पूर्वी चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा क्या है रोमन कैथोलिक चर्च नामक दो भागों में बटा होती हैं जो चर्च होती हैं। दोनों क्या है दो हिस्सों में बटी हैं, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च। पूर्वी चर्च कौन सा है आपका, आपका ऑर्थोडॉक्स है, और आपका जो पश्चिमी है, पश्चिम में देखेंगे तो आपको कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी आपके धर्म सुधार आंदोलन होते हैं किसके विरोध में होते हैं, वो कैथोलिक चर्च के विरोध में होते हैं। ऐसा क्यों है, देखेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका ऑर्थोडॉक्स है, जो ग्रीक वाला हिस्सा है, उस पर तुर्की आक्रमण करके उसे क्या है जीत लेता है। तो इसका जो महत्व तो बिल्कुल ही कम हो जाता है ऑर्थोडॉक्स का, इसका तो ये लगा लो अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास बचता कौन है, रोमन कैथोलिक जो चर्च बचती है वो बचता है। तो ऐसे में क्या है जितने भी आपके आंदोलन होंगे धर्म सुधार आंदोलन, वो किसके विरुद्ध होते हैं, वो आपका कैथोलिक चर्च के विरुद्ध ही होते हैं। तो यहाँ से क्या है अब देखो आगे चर्चा करेंगे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। यहाँ से देखें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कहा पूर्वी यूरोप तथा क्या है रोमन कैथोलिक क्या पश्चिम यूरोप क्या प्रभुत्व था। पहले अगर देखें मैंने आपको बताया कि क्या है दोनों का अलग अलग प्रभुत्व है, एक का पूर्वी भाग पर है एक का पश्चिमी पर है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र क्या है कुस्तुनतुनिया, जो क्या है हमने बताया था कुस्तुनतुनिया का अगर देखिए सिकंदर महान होता है वैसे तो वहीं का, बाकी बाद की बात है। फिर देखो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसका केंद्र होता है आपका कुस्तुनतुनिया, जब रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम था। अगर देखेंगे जो आपका ये देखेंगे जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका केंद्र रोम हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग केंद्र है, ऑर्थोडॉक्स का कुस्तुनतुनिया है और आपका जो रोमन कैथोलिक है उसका केंद्र रोम है। तो आगे देखेंगे बात आती है 1453, जो मैंने आपको बताया था कि तुर्क क्या है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। देखें बात है 1453 ईस्वी में क्या है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया सहित पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप ऑर्थोडॉक्स चर्च का महत्व कम हो गया, परंतु रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसका महत्व अभी भी बना हुआ था। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन रोम कैथोलिक चर्च तथा उसको संचालित करने वाले पॉप के विरुद्ध ही चलाए जा रहे हैं। अब देखेंगे आगे, मैंने आपको ये चीज़ें आपको डिटेल से बता चुका हूँ। आगे देखें कैथोलिक चर्च एक क्या है शक्ति संपन्न संस्था थी। इसके अनुयायियों पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। अगर चर्च पर देखेंगे इसके जो अनुयायी थे उस चर्च पर पूर्ण नियंत्रण है। इसका मतलब क्या है कि समाज पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। अब देखेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके व्यक्ति के सभी रस्में चर्च के क्या है नियमों के अनुसार ही होते थे। हम क्या है इसमें पुनर्जागरण में ये चीज़ें देख चुके हैं, बाकी क्या है हमने यहाँ भी आपको ये मेंशन करी है चीज़ें। अब देखेंगे कोई भी व्यक्ति चर्च के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। पॉप की शक्ति के आगे तो सम्राट की शक्ति भी फीकी पड़ जाती थी। इतना महत्व था किसका, देखें तो पॉप का। जो चर्च है इतना उसका महत्व बन चुका है। देखें कि क्या है जो राजा है, राजा भी उसके सामने फीका है, उसकी शक्तियाँ फीकी पड़ रही हैं। अब आगे जानेंगे सम्राट तथा उसकी प्रजा चर्च के अधीन ही होते थे। मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या है चर्च के कंट्रोल में सारा कुछ, चर्च की अपनी सरकार होती थी सोचो, तथा उसके अपने कानून, अपने न्यायालय तथा अपनी पुलिस संस्था भी होती थी सोचो। और उसके बाद देखेंगे देखो प्रत्येक व्यक्ति को चर्च को कर देना पड़ता था। सम्राट अपने राज्य के कानून चर्च पर लागू नहीं कर सकता था। सोच सकते हो आप क्या है चर्च कितना शक्तिशाली है उस समय पर। यदि कोई चर्च के नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे क्या है धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था। यहाँ पर क्या है ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
याद रखना। क्योंकि क्या है, चर्च में क्या है ये सब कुछ हो रहा है, चर्च क्या ये सब कुछ कर रही समाज के लिए। सोचो कि क्या है, चर्च कितनी शक्तिशाली है। अब देखेंगे क्या है धर्म सुधार आंदोलन के कारण, कि धर्म सुधार आंदोलन क्यों होते हैं, इसके हम क्या है कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके 7-8 पॉइंट है, हमने आपको मेंशन किए। देखो सबसे पहले है आपका चर्च की बुराइयां, क्योंकि चर्च में क्या है इतनी बुराइयां हो चुकी हैं जिसके कारण क्या है लोग अब उनकी सच्चाई को जानने लगे, जिसके कारण क्या है वो अब आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। पॉप तथा पादरी के विशेषाधिकार, इन्हें क्या विशेषाधिकार इतने प्राप्त है, ना तो इनसे टैक्स लिया जा रहा, ना इनके विरुद्ध कोई अपील कर सकता। तो बहुत सारे क्या है देखें तो इनके विशेषाधिकार हैं जिनके विरुद्ध कोई कर ही नहीं सकता कुछ। चर्च की विशाल धन संपदा, कि आप देख सकते हो कि क्या है जो चर्च के पास इतनी धन संपत्ति है कि राजा की धन संपत्ति भी उसके सामने फेल है। तो इस प्रकार क्या है जो चर्च है अपना अस्तित्व जमाए हुए है। राजनीतिक क्षेत्र में पॉप का हस्तक्षेप, अब देखेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या है अब जो राजा के अगर कार्य हैं उनमें भी क्या है अब जो पॉप है हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये राजा को मंजूर नहीं है। अब देखेंगे आगे राष्ट्र राज्यों का उदय, अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है अब नए नए कुछ राष्ट्र राज्यों का उदय होता है, कुछ नए नए शहर बनते हैं जिसमें क्या है जो पॉप है अपना कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं, परंतु क्या है बाद में देखेंगे जो वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो क्या है उन पर क्या है सीधी बात भी वो अपना कंट्रोल क्यों जमाएगा उस पर। अब देखेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव, हमने ये सबसे पहले आपको बताया था कि पुनर्जागरण आ चुका है। तो पुनर्जागरण के कारण क्या है लोगों में क्या है अब चेतना जागी है कि वो क्या है गलत और सही में फ़र्क अब समझने लगे हैं। तो उन्हें पता चल चुका है कि चर्च क्या है ये गलत कर रही है, ये ठीक है। तो इस प्रकार क्या है धर्म सुधार आंदोलन फिर होते हैं जो चर्च के विरुद्ध होते हैं। 7वां हमारे देखेंगे धर्म सुधारकों द्वारा पॉप का विरोध। अब जानेंगे जो हमारा 7वां पॉइंट है धर्म सुधारकों द्वारा पॉप का विरोध। यहाँ से क्या है हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार क्या है जो धर्म सुधारक है पॉप का विरोध करते हैं। अब देखिए हमने 7वां पॉइंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि क्या है ऊपर आप देख सकते हो हमारा जो 7वां पॉइंट ये रहने वाला है कि धर्म सुधारकों द्वारा पॉप का विरोध, तो इसे हम क्या है डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है किस प्रकार जो धर्म सुधारक है पॉप का विरोध करते हैं। देखो धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ तथा प्रसार में यूरोप के धर्म सुधारकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। आगे देखेंगे इन धर्म सुधारकों ने लोगों के सामने तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के दोष का क्या है भंडा फोड़ा था, क्योंकि क्या है उनकी सच्चाई सभी के सामने आने लगी थी चर्च की। इन धर्म सुधारकों में सबसे प्रसिद्ध क्या है आपका जॉन वाइक्लिफ है, इसे आप देख सकते हो जो सबसे पहला है। उसने तथा उसके शिष्य जॉन हस, जो हस नामक एक व्यक्ति है, ने पॉप तथा चर्च के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। चर्च का विरोध करने के कारण पॉप ने उन्हें ईसाई धर्म से निकलवा दिया। सोचो अब है अगला है इरेस्मस, हाँ इरेस्मस अगला व्यक्ति हो गया हमारे सामने। देखो यह एक अन्य विद्वान था, हमने देखा था इरेस्मस, हमने पुनर्जागरण देखा था इसके बारे में। उसने बाइबल की गलतियों में संशोधन किया तथा उसका लातिनी भाषा में रूपांतरण किया। अब देखेंगे जो हमारी बाइबल है वो क्या है प्राचीन भाषा में, उसका क्या है अब जो लैटिन भाषा है जो उस समय की भाषा थी उसमें क्या है उसने उसका रूपांतरण कहें या उसका ट्रांसलेट किया है। अब देखेंगे जो ट्रांसलेशन का मतलब क्या बनता है, तो यहाँ से देखेंगे देखो क्योंकि वो प्राचीन लैंग्वेज थी तो प्राचीन लैंग्वेज से क्या है लोग जानते नहीं थे। जिस प्रकार आज संस्कृत में हम मंत्र पढ़ते हैं तो उनका मतलब हमें नहीं पता होता, परंतु क्या है उसी समय देखेंगे जब यूरोप में ये चीज़ हो रही है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या ना हो रहा, तो ऐसे में क्या है उन्हें जैसे बहका दिया जाता था वो ऐसे क्या है मान जाते थे। इस प्रकार क्या है फिर बाइबल को पढ़ा अपनी लैंग्वेज में तो उन्होंने जाना कि इस प्रकार की चीज़ें तो है ही नहीं बाइबल में जिस प्रकार हमें क्या है बुद्धू बनाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी पोल खुलने लगी है, फिर किसकी जो चर्च की क्या है पोल खुलने लगी है। इसके बाद देखेंगे उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली, ये इसकी पुस्तक है, मैं चर्च की भ्रष्टाचारी प्रथाओं का खंडन किया है। इस पुस्तक के कारण पॉप की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। ये क्या है इरेस्मस का ही काम है कि क्या है वो विरुद्ध हो जाता है किसके चर्च के। आगे जानते हैं अब देखेंगे जो हमारे 8वां पॉइंट था कि तत्कालिक कारण, जो क्या है उस समय के तत्कालिक कारण क्या थे, पाप स्वीकृति पत्रों की बिक्री की क्या है देखेंगे सभी के बारे में जानेंगे क्या है पाप स्वीकृति पत्र क्या थे सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो पॉप द्वारा पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बनाए। उन दिनों पॉप को रोम में सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण के लिए धन चाहिए था। अब देखो ये रास्ता था उनके पास, देखो उसने धन इकट्ठा करने के लिए पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को बेचना आरंभ कर दिया। इन पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को खरीदकर कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता था। इस प्रकार की क्या है वहाँ पर अंधविश्वास फैला जा रहा है। अब देखेंगे बात है आपकी 1517 ईस्वी की, तो इसमें देखेंगे आपका जोहानन टेटजेल एक व्यक्ति होता है नामक जो पादरी है वो क्या है स्वीकारोक्ति पत्रों को बेचने के लिए क्या है विटेनबर्ग
पहुंचता है। जब वहां यह पाप स्वीकारोक्ति पत्र बेच रहा था तो मार्टिन लूथर ने इसका क्या है विरोध किया। अब देखेंगे मार्टिन लूथर होता है जो इसका मेन लीडर पूरे पूरे, यही क्या है सबसे ज्यादा चर्च का विरोध करता है। मार्टिन लूथर क्या विटेनबर्ग में एक क्या प्रोफेसर था ये। चर्च में व्याप्त दोषों के कारण उसके मन में पहले से ही चर्च के विरुद्ध तूफान उठ रहे थे। मार्टिन लूथर ने इन पाप स्वीकारोक्ति पत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसने धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश फिर कर दिया है। तो यही है एक तरीके से यहाँ से क्या है अब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार क्या है तात्कालिक कारण क्या है इसके, और उससे पहले भी क्या है कारण हमने देख लिए थे। अब आगे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं जो आपका धर्म सुधार आंदोलन है उसकी प्रगति और जान लेते हैं किस प्रकार इसकी प्रगति रही है। तो देखो बात है, देखो धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मुख्य भूमिका जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान मार्टिन लूथर ने निभाई है। हम पहले जान चुके। मार्टिन लूथर के अतिरिक्त उल्रिक ज्वेलिंग, जो कैल्विन और क्या है आपका जॉन वाइक्लिफ और क्या है इग्नेशियस लोयोला ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्टिन लूथर, अब देखेंगे मार्टिन लूथर के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। देखो मार्टिन लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उसका जन्म 10 नवंबर 1483 में जर्मन के एक निर्धन किसान के घर में हुआ था जो मार्टिन लूथर है। प्रारंभ में मार्टिन लूथर पॉप विरोधी नहीं था, परंतु 1517 में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसने पॉप विरोधी बना दिया। लूथर ने देखा कि विटेनबर्ग में टेटजेल नामक एक पादरी लोगों को पाप स्वीकारोक्ति पत्र बेच रहा था। टेटजेल ने यह प्रचार कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति जो इन पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को खरीदेगा वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा तथा सीधे स्वर्ग को जाएगा। तो इस प्रकार की क्या है यहाँ पर देख रहे हैं घटना घट रही है, और जिसका क्या है विरोध कौन करता है तो मार्टिन लूथर इसका विरोध करता है। तो विरोध करने के बाद में क्या है यहीं से फिर क्या है आपका धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है। भोली भाली जनता के साथ इस प्रकार किए जा रहे मजाक तथा शोषण के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई है। उसने विटेनबर्ग के चर्च के द्वार पर अपने 95 थीसिस लटका दिए हैं, मतलब 95 उसकी बातें लिखी थी उसमें। इन क्या थीसिस में उसके चर्च के भ्रष्ट उपायों द्वारा धन इकट्ठा करने की कड़ी आलोचना की थी। उसने धर्म शास्त्रियों को इन थीसिसों के बारे में बहस करने की चुनौती दी थी, लेकिन पॉप ने लूथर के विरोध कोई महत्व नहीं दिया। लूथर ने 1519 में लिप्जिंग में एक वाद विवाद में मनुष्य तथा ईश्वर के बीच पॉप के मध्यस्थता को निरर्थक बताया है। यह मार्टिन लूथर की चर्चा की निरंकुशता को खुली चुनौती थी। आप देख सकते हो कि क्या है ये मार्टिन लूथर की चर्च की निरंकुशता की खुली चुनौती है। इसका लोगों के मनों पर गहरा प्रभाव पड़ा, वे चर्च के विरोधी फिर हो गए हैं। इस प्रकार क्या है धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। अब देखेंगे जो हमारा दूसरा व्यक्ति है वो आपका उल्रिक ज्वेलिंग है, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखो ये क्या है स्विट्जरलैंड का होता है, धर्म सुधार आंदोलन का एक नेता होता है स्विट्जरलैंड का। इसका जन्म क्या है जनवरी 1484 को स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में होता है। जन्म देखें तो प्रथम जनवरी, तो 1 जनवरी को इसका जन्म हुआ होता है। वैसे तो आगे इसके बारे में जानेंगे। देखो उसने क्या है वेसेलस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की तथा पादरी बन गया था ये, ठीक। उसके बाद देखेंगे 1518 ईस्वी में वह क्या है ज्यूरिख के क्या है चर्च का पादरी नियुक्त हुआ, ठीक है। ज्यूरिख के चर्च का पादरी नियुक्त हुआ, कब की बात है 1518 में। परंतु चर्च में फैले भ्रष्टाचार तथा अंधविश्वासों के कारण शीघ्र उसका क्या मन असंतुष्ट हो गया। वह क्या है उस पर मार्टिन लूथर का बहुत प्रभाव था। उसने चर्च में फैले भ्रष्टाचारों एवं क्या दोषों की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। उसने पॉप की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया है। उसका कथन था कि लोग चर्च की अपेक्षा बाइबल को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाए। ये सब बात करता है आपका ज्वेलिंग। उसके बाद देखेंगे उसने उन सभी दूषित प्रथाओं को बंद करने की मांग की जिसके विरुद्ध जर्मन में मार्टिन लूथर ने आंदोलन चलाया था। ऐसी प्रथाओं को सभी को बंद करने का है। उसने लोगों को सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी। और उसके बाद देखेंगे उसकी 1531 में कैथोलिकों के साथ हुए एक संघर्ष में मृत्यु हो जाती। मैंने आपको बताया ये क्या है मरवा भी देते थे। अब देखेंगे हमारे जो कैल्विन, तो जो कैल्विन है जो तीसरे नंबर का है ये क्या है आपका फ्रांस का होता है। फ्रांस का धर्म सुधार आंदोलन का क्या नेतृत्व करता है फ्रांस में। वह मार्टिन लूथर की भांति 16वीं शताब्दी का एक महान सुधारक था। ये भी देखें तो इसी प्रकार का ये भी धर्म सुधारक है। आगे चर्चा करेंगे। देखो जो कैल्विन का जन्म फ्रांस के नोरियन नगर में 10 जुलाई 1509 ईस्वी को होता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही उनकी धार्मिक विचारों में रुचि थी। उसने अपनी शिक्षा पेरिस विद्यालय से प्राप्त की।
यहाँ उसने कानून का शिक्षा के साथ साथ धर्मशास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। उसके मन पर लूथर के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका ईश्वर की सर्वोच्चता में दृढ़ विश्वास था। उसका विचार था कि ईश्वर सर्वव्यापक है। उसका विचार था कि ईश्वर सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान है तथा उसने इस सृष्टि की रचना की है। वह मनुष्य को ईश्वर का ही रूप मानता था। चर्च तथा राज्य के संबंध में उसके विचार मार्टिन लूथर के कुछ भिन्न थे। मतलब क्या है, ये थोड़ा सा इसके अपोजिट रहता है। उसके बाद देखेंगे, देखो मार्टिन लूथर राज्यों को सर्वोच्च मानता था, परंतु जो आपका जो कैल्विन है का मानना था कि चर्च का ईश्वर की सर्वोच्चता के प्रतिनिधि के रूप में महत्व होना चाहिए। एक तरीके से कि महत्वता की बात करता है। वह चर्च में व्यापक भ्रष्टाचारों का विरोध तो करता है, परंतु क्या है, ये चर्च को ऐसे कैसे बने रहने की बात करता है। बात आपकी 1533 में जो कैल्विन कैथोलिक चर्च त्याग कर स्विट्जरलैंड में स्थित वेसिल नगर में आ गया। यहाँ रहते हुए 1536 में उसने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करता। यह पुस्तक बहुत क्या है, लोकप्रिय फिर हुई है। देखिए तो इस पुस्तक में उसने ईसाई धर्म की बड़ी सुंदरता से व्याख्या की है तथा लोगों को पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दी है। जो कैलिन पादरियों द्वारा पवित्र जीवन जीने तथा भोग विलास से दूर रहने की बात करता है। अब देखेंगे आपका जो नेक्स्ट है, चौथा है आपका जॉन वाइक्लिफ। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों के विरुद्ध आवाज इंग्लैंड में तो जर्मन से पहले ही उठने लगी थी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम चर्च के विरुद्ध आवाज जॉन वाइक्लिफ ने उठाई थी। वह पॉप को धरती पर ईश्वर का प्रतीक नहीं मानता था, क्योंकि उसके अनुसार पॉप द्वारा अपनाया गया जीवन का ढंग धर्म के सिद्धांतों के विपरीत था। वह धर्म संस्थाओं की यात्रा को व्यर्थ मानता था। उसका मानना था कि भ्रष्ट पादरियों के द्वारा दर्शाए गए रास्ते को अपना कर कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता है। इस प्रकार की वो बात करता है। उसका महान कार्य बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करना तथा उसने लोगों को ईसाई मत के सर्वोच्च सिद्धांत को अपनाने के लिए कहा था। बात आपकी 1384 में जॉन वाइक्लिफ की मृत्यु हो गई। उसके शिष्य लोलार्ड कहलाते हैं। ये भी याद रखना, जो आपका कौन है, वाइक्लिफ है, इसके जो शिष्य लोलार्ड कहलाते हैं। अब देखेंगे इग्नेशियस लोयला। ये भी एक तरीके से धर्म सुधारक ही है। इग्नेशियस लोयला स्पेन का क्या निवासी था। उसने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करना था। सोचो मतलब क्या है, जो कैथोलिक चर्च है उसके प्रभाव को क्या है, पुनः स्थापित करने की बात करता है। ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। एवं क्या है, प्रोटेस्टेंटों के बढ़ रहे प्रभाव को रोकना था इसका महत्व। जो इसके सदस्य बहुत के ईमानदार, शिक्षित तथा क्या अनुशासित थे। उन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए अथक प्रयास किए, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने के परिणाम स्वरूप यह सोसाइटी न केवल स्पेन अपितु क्या है, विश्व भर में लोकप्रिय हुई। इग्नेशियस लोयला के अनुयायी जेसुइट कहलाए हैं। अगर इस प्रकार देखें तो हमने आज जो धर्म सुधार आंदोलन है ये भी अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और जो देखेंगे इसके जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अब हम क्या है कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। जैसे अगला टॉपिक वैसे हमारा रहने वाला है जो अमेरिका में है, इनका माया और हैशटैग जो सभ्यता, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन चैप्टरों को भी हम क्या अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चीन जापान युद्ध होता है और अन्य जो वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर हैं उन्हें भी अच्छे प्रकार से कवर करेंगे। और चलते हैं और हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।